So, hello students. For class 11th economics, today we'll see the next topic of our production possibility curve. Production possibility curve के बारे में हमने पढ़ा था और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन और द वेरियस कॉम्बिनेशंस दैट वी कैन प्रोड्यूस एट दिस कॉम्बिनेशंस की अगर हमारे पास कम रिसोर्सेज है तो हम किस तरह से कॉम्बिनेशन करके दो प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड फॉर दैट अब हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जैसे कि नेम से ही पता चलता है, कल मैंने इसको आपको इसका स्लोप बताया था। इट वर्क्स लाइक दिस, ऐसे हम इसको ड्रॉ करते हैं अलोंग विद डिफरेंट पॉइंट्स। और ये भी बताया था ये इसके दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जो कि शो करते हैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द टू गुड्स दैट वी हैव टू प्रोड्यूस एट अ टाइम। एंड फॉर दैट केस आज हम करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नेगेटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप आप लोगों के लिए दिस इज न्यू कंसेप्ट। नेगेटिव स्लोप मींस प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। इट मीन्स इट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन्स ऊपर से ऐसे, ये देखो हमने ड्रॉ किया था लाइक दिस, हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया था, ऐसे नहीं किया था। सो दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। हम इसे नेगेटिव स्लोप कहते हैं कि इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सेकेंड इज कनकेव। कनकेव और कन्वेक्स दो प्रॉपर्टीज होती हैं। कनकेव टू द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो इसका यहां से ये स्टार्ट होता है वहां से ये कनकेव है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस मोर यूनिट ऑफ वन कमोडिटी एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स, हमें दूसरी क्वांटिटी जो है, दूसरी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उसे डिक्रीज करना पड़ता है। सो इट इज कॉल्ड कनकेव। कनकेव होता है ये शेप, कन्वेक्स होता है ये शेप। अगर कोई कर्व इस शेप में आए तो उसे हम कन्वेक्स कहेंगे, अगर इस शेप में आए लाइक दिस तो दिस इज कनकेव शेप। ठीक है, सो ये कनकेव है। कनकेव मतलब डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव है। तो नेगेटिव कनकेव या डाउनवर्ड क्यों है? विद द सेम रीजन, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस, क्यों है ये कनकेव? क्योंकि हमें जब न्यू प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करनी है, वन मोर यूनिट ऑफ एक्स, जैसे हम इसको लेके चले थे एक्स और वाई को, वन मोर यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, ठीक है, तो वी हैव टू गिव अप, हमें गिवन अप करना होगा, सेक्रीफाइस करना होगा। We have to give up more unit। उसका हम एक ही यूनिट थोड़ी सेक्रीफाइस करते थे, हम उसके 3 भी करते थे, 2 भी करते थे, 5 भी करते थे। इस तरह से एक प्रोड्यूस और करने के लिए यूनिट, हमें उसके ज्यादा यूनिट दूसरी प्रोडक्ट के, मोर यूनिट्स ऑफ वाई कमोडिटी आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, जिस वजह से इसका स्लोप जो है वो कनकेव आता है, कनकेव टू द ओरिजिन आता है। Now we have shifting of production possibility curve। production possibility curve जो है वो shifting करता है। shifting कैसे करता है? जैसे ये आपके पास बना हुआ है, I let you know how it shift from one place to another, from one direction to another, that we can do। shifting means shifting of production possibility curve। इसके बहुत सारे रीजन हैं जिसकी वजह से ये शिफ्ट करता है। जैसे सपोज करो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, वैसे मैंने वहां पे भी बनाया हुआ है। सो दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो हमने अभी बनाया आपके सामने, एट वेरियस पॉइंट्स आपने इसको लगा के उस दिन बनाया था, वैसे ही समझो ये है। सबसे पहले नंबर 1 रीजन आता है इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज। अगर आप रिसोर्सेज बढ़ा दो, एक्स के भी बढ़ा दो तो एक्स के ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे। अगर आप वाई के भी बढ़ा दो
तो y के भी ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस होंगे। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ऐसे नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ओरिजिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज दिस एंड शिफ्टेड इज P2, ठीक है, P1 and new is, this is original and this is new। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज इंक्रीज करते हो तो फॉर दैट केस देयर विल बी इंक्रीज इन resources, there will be increase in production, and when production will increase, production possibility curve will shift। और अगर आप decrease कर दो तो इसके उल्ट, if there is decrease in resources, तो in that case आप क्या करोगे बेटा, resources अगर decrease होते हैं तो it means there will be less production, and when there is less production there will be backward shifting of your प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसी को हम दोबारा करते हैं। सो दिस इज द ओरिजिनल कर्व, ठीक है। अब इफ देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज, आपके पास y भी कम बनेगा और x भी कम मिलेगा। सो ये आपका नया आएगा P2, दिस इज ओरिजिनल P1, ठीक है। P1 शिफ्टेड बैकवर्ड, या फिर आप लिखोगे P2 हैज बीन शिफ्टेड टू P1, ठीक है। इस तरह से ये कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया है बैकवर्ड। क्यों शिफ्ट हुआ है? बिकॉज वी हैव लेस रिसोर्सेज। इफ वी हैव लेस रिसोर्सेज बेटा, तो हमारी प्रोडक्शन कम होगी, x की भी और y की भी। और जब प्रोडक्शन ही कम होगी तो आप उसमें से ज्यादा प्रोडक्शन अगर नहीं कर पाओगे तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम इसे बोलते हैं। दिस इज शिफ्टिंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देन अगर आप, ये तो था इंक्रीज और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, इफ देयर इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, रिसोर्सेज उतने रहते हैं लेकिन आप टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर लेते हो, फॉर दैट केस आपका क्या होगा? इफ देयर इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन देन इट मीन्स क्या होगा? नई टेक्नोलॉजी आएगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों, अगर आपके पास x और y दो प्रोडक्ट्स हैं तो आप x की टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव कर लो और y की भी इंप्रूव कर लो, ठीक है। आप पहले 1 by 1 लेके चलेंगे। सपोज इंप्रूवमेंट इन x कमोडिटी, इस कमोडिटी की टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमने चेंज की है। अब आपके पास दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। दिस इज y एक्सिस, ठीक है। सो y कमोडिटी हम यहाँ पे रेफर करते हैं, दिस इज x एक्सिस, तो x कमोडिटी हम यहाँ पे रेफर करते हैं। नो, अब आपने क्या किया है, आपने बोला है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में हम इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट मतलब चेंज ऑफ टेक्निक कर रहे हैं, प्रोडक्शन की टेक्निक चेंज कर रहे हैं, बट दैट इज फॉर द केस ऑफ किस केस के लिए, किस पर्पस के लिए? एक्स कमोडिटी के लिए। तो जब आप एक्स कमोडिटी की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को, तो ये बढ़ जाएगी, वाई की सेम रहेगी। यही पॉइंट से शुरू होके एक्स का प्रोडक्शन जो है वो आप बड़ा हुआ शो करेंगे। सो दिस इज चेंज इन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्स कमोडिटी। सिमिलरली अगर आप y कमोडिटी को लेके चलते हैं, ये आपके पास ओरिजिनल ग्राफ है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब आप कहते हैं कि चेंज इन इंप्रूवमेंट इन y कमोडिटी, तो फिर दैट केस आप क्या करेंगे बेटा? इंप्रूवमेंट इन y कमोडिटी है तो x में चेंज नहीं होगा, प्रोडक्शन विल चेंज इन केस ऑफ y, ठीक है। y बढ़ेगी और x की प्रोडक्शन जो है दैट विल बी सेम, मतलब ये ओरिजिन जो है वो सेम रहेगा और बाकी का जो यहाँ से ये बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने x का प्रोडक्शन बढ़ाया था क्योंकि x की टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी, यहाँ पे आपने y का प्रोडक्शन इंक्रीज किया है बिकॉज देयर इज इंप्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑफ y, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, रेस्ट विल डू टुमारो। थैंक यू सो मच।